जय हिंद दोस्तों। मैं राघव आप सभी का राघव मैथमेटिक्स में फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग कैलकुलस में डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 4 तक पढ़ा था। ये पार्ट 4 तक पूरा बेसिक्स और फार्मूला उसका डेरिवेशन था कि डेरिवेटिव होता क्या है, और चेन रूल को भी पढ़ा था हमने, क्योंकि इससे आप जितने भी डिफरेंशिएशन का सवाल होता है हर सवाल को आप विद द हेल्प ऑफ चेन रूल बनाते हैं। आज हम लोग उसी डेरिवेटिव पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो खूबसूरत खूबसूरत सवाल है। ये क्वेश्चन करने के बाद आप किसी भी बुक को बनाइए, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा या कोई भी, इनफैक्ट आप डिफरेंशिएशन का चैप्टर बनाइएगा तो हर सवाल आपको बनेगा। तो कुछ क्वेश्चन के साथ आज हम जो डेरिवेटिव पढ़े उसके अनुसार उस बेस्ड पर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, y बराबर साइन एक्स प्लस बी, हाँ लिखा हुआ है y बराबर साइन एक्स प्लस बी। इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कोई फंक्शन है तो उसको y मानते हैं, या दिया हुआ है y तो कोई बात नहीं। अब इसका dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dx निकलेगा कैसे? तो सॉल्यूशन y बराबर साइन एक्स प्लस बी दिया हुआ, लिख देते हैं जो दिया हुआ फंक्शन। अब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आप बताओ y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलता है dy बाई dx। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, मिलता है dy बाई dx। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मिलेगा dy बाई dx। और इधर d ऑफ साइन x प्लस b को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आप बताओ क्या d साइन x प्लस b x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़े थे चेन रूल में कि जितने भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। एंगल जो आपका दिया हुआ x प्लस बी है, लेकिन यहाँ पर x है, ये नहीं होगा। जब भी ये होगा तो x प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो इसको हम x प्लस बी बना देते हैं, नीचे हम लिख देंगे d ऑफ x प्लस बी। अब जो नीचे लिखा फिर से यहां चला जाएगा x प्लस बी, और इसका x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब आप बताइए sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। cos x के जगह लिखा हुआ x प्लस बी, तो लिख देंगे x प्लस बी। और इधर u प्लस v वाला है। अब दो फंक्शन जब प्लस के रूप में हो तो अलग अलग करके बनाते हैं। d ऑफ x को एक साथ अलग करके बनाएंगे, प्लस v को अलग बनाएंगे। अब आप बताइए, ये तो cos x प्लस बी आपका हो गया, और इधर कांस्टेंट इनटू u का डेरिवेटिव होता है। कांस्टेंट को बाहर करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट है a, तो a को बाहर की, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इनटू में 1, और प्लस b आपका कांस्टेंट है। डायरेक्ट कांस्टेंट का क्या होता है? 0 होता है। तो फाइनली आपका हो गया a इंटू कॉस एक्स प्लस बी। मतलब साइन x का cos x होता है। आप देखिएगा कि साइन के साथ लगा क्या है, अगर लगा रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। यहां पर x प्लस बी लगा है तो x प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और जो फिर लिखे नीचे उसको यहां ले जाएंगे, क्योंकि हमको dy बाई dx चाहिए। फिर से उसी रूप में आप लिख सकते हैं, इसको इससे कैंसिल करिएगा, फिर से आपका ये फॉर्म में आ सकता है। ये आपका बनाने का तरीका हुआ पहला क्वेश्चन। इसको आप स्क्रीनशॉट करिए। फिर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एग्जाम में भी पूछते हैं। सवाल नंबर 2, y बराबर दिया है
10 to the power 10x, देन dy by dx बराबर व्हाट। देखिए 10 to the power 10x है, यानी पावर 10 पर है। बनाने का तरीका वही है, लिखते हैं y बराबर 10 to the power x। आपको बताते हैं ये माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में। अगर जनरली साइन पर पावर है, जैसे इसको पढ़ते हैं साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये साइन एक्स पर पावर है। साइन पर पावर हो यानी पूरा पे पावर हो, लेकिन यदि साइन एक्स स्क्वायर दे दिया जाए यानी ये पूरा पे पावर नहीं है, सिर्फ एंगल पे पावर है, इसका मतलब होता है साइन एक्स स्क्वायर। जब कभी भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर हो, इसका मतलब है पूरे पर पावर है। यहाँ साइन पे पावर है यानी साइन एक्स पर पावर है, लेकिन एक्स पर पावर है यानी सिर्फ और सिर्फ एक्स पर पावर है। तो आप बताइए ये जो है दिया हुआ है 10 to the power 10x, ये 10 पर पावर है यानी 10x पर पावर है। अब तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, मिलेगा dy by dx। अब बताइए d of 10 x to the power 10 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dx। अब आप बताइए किसी भी पावर वाला फार्मूला हम लोग पढ़ रखा है, d of xn, पावर का एक ही फार्मूला आता है, xn बराबर n into x n minus 1। और एक चीज बता देते हैं आपको कि जिस पे पावर होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। पावर x पर था तो नीचे x था, यहां पर पावर 10 पर है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब फिर से 10 यहां आ जाएगा, 10x by dx। अब पावर वाला फॉर्मूला होता है xn वाला, अभी बताया आपको n इंटू एक्स n माइनस 1, n के जगह है 10, 10 इंटू एक्स के जगह 10, पावर में 10 माइनस 1, टेन इंटू 10 एक्स के पावर में 10 माइनस 1, और 10x का तो होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब आप बताइए 10 इंटू 10 माइनस 1 9 होगा। अभी आपको बताया थे पूरा पे पावर है यानी 10 पर पावर हो, या 10 पे पावर हो यानी पूरा पे पावर हो। तो डिफरेंशिएशन में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन जिस तरह से दिया रहता है आंसर को उसी रूप में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे यहां तक आपका सही है, लेकिन आंसर भी उसी रूप में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 to the power 9x, और ये तो आपका सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका हो गया सवाल नंबर 2। एक तरह से उस तरह से भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि अगर x पे पावर हो तो क्या होता है। यहां पर तो 10 पे पावर था तो हम लोगों ने बना लिया, यदि x पे पावर हो तब क्या करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए। 10 पावर वाला एक एंगल पे पावर वाला एक आपको दिखाते हैं। टेन एक्स क्यूब, सवाल नंबर 3, यदि 10x क्यू है तब आपसे dy बाई dx पूछेगा तब क्या करेंगे। सेम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, पहले तो आप लिखिएगा बाई बराबर 10x क्यू। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इधर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलेगा dy बाई dx, और इधर d ऑफ 10x क्यू बाई dx। आप बताइए पावर x पर है कि 10 पर, x पर पावर हो तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन 10 पे पावर होता है यानी पूरा पे पावर होता है, तो ये वो वाला रूल से नहीं बनेगा। ये आप बताइए, ये जनरली यहाँ पे थीटा के रूप में,
तो आपको पता है कि जो थीटा रहता है उसी के रिस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका डिफरेंशिएट होता है। तो टेन थीटा का जब भी होगा थीटा का रिस्पेक्ट में होगा, थीटा की जगह दिया हुआ एक्स क्यू, तो टेन एक्स क्यू का जो डेरिवेटिव होगा एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में होगा और फिर से एक्स क्यू यहां चला आएगा। अब एक्स क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब बताइए टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन क्यू एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह एक्स क्यू इंटू ये तो एक्स क्यू बाई डी एक्स एन, यानी एक्स एन वाला फॉर्म होता है एन इंटू एक्स एन माइनस वन, एन की जगह 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 2 होता है, सीधा सीधी एक्स स्क्वायर लिखिए। सजा के आप लिखना चाहते हैं तो कांस्टेंट को बाहर करिए, छोटा वाला को आगे 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यू, ये हो गया। दोनों में अंतर समझ में आ गया। यदि 10 पे पावर हो, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक पर पावर हो, पूरा पे पावर हो, एंगल पे पावर हो तो कोई अंतर नहीं, एंगल पे पावर। इसको भी स्क्रीनशॉट करिए। सवाल नंबर 3 है। अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है y बराबर साइन एक्स डिग्री, डिग्री वाला सवाल देखते हैं। इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। साइन एक्स डिग्री, सॉल्यूशन y बराबर साइन एक्स डिग्री। अब इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तरीका वही है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करते हैं। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है dy बाई dx। लेकिन ये गलती नहीं करना है। आपको बताते हैं, जब कभी भी डिग्री वाला क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले उसको रेडियन में बदलते हैं, क्योंकि डिग्री वाला का डेरिवेटिव नहीं निकलता, हमेशा नंबर का निकलता है, यानी आप उसको रेडियन में चेंज करके बनाते हैं। तो रेडियन में इसको चेंज करते हैं। रेडियन में चेंज करने का तरीका 11th क्लास में ही पढ़ा होगा आपने। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। आपसे बोल रहा है x डिग्री, तो x में गुना x पाई बाई 180 रेडियन। रेडियन को जनरली उसके c से डिनोट करते हैं, आप c नहीं भी लिखते हैं तो अंडरस्टूड होता है कि इस तरह से होता है। यानी आप साइन x डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो आपको मिलेगा साइन x पाई बाई 180। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आसानी से, बिकॉज आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रखा है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो, तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मिलेगा dy बाई dx। और d ऑफ साइन x पाई बाई 180, आप बताओ मुझे क्या यह x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा क्या? नहीं। अब जो साइन के साथ लगा हो या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ लगा हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। प्रयास करते हैं। साइन के साथ लगा हुआ है x पाई बाई 180, तो x पाई बाई 180 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे में आपका आ जाएगा x पाई बाई 180 और फिर से यहां आ जाएगा d ऑफ x पाई बाई 180। अब ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। देखिए साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos x की जगह x पाई बाई 180। आप बताइए कांस्टेंट इंटू u का डेरिवेटिव, आप जानते हो कांस्टेंट को बाहर करते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं। कांस्टेंट की जगह पाई बाई 180 है आपका,
और डेरिवेटिव फिर x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, यानी आपका आंसर हो गया। कांस्टेंट हमेशा बाहर। और आपको एक बात और बताए थे कि जो क्वेश्चन में रहता है, हमारा प्रयास रहता है क्वेश्चन के रूप में आंसर को रखें। क्वेश्चन मेरा डिग्री में था, आंसर रेडियन में आ रहा है, डिग्री में चेंज कर देंगे। अभी हमने x डिग्री को x पाई बाई 180 में चेंज किया था, तो क्या आप x पाई बाई 180 को x डिग्री लिख सकते हो? cos x डिग्री लिख दिया आपने, हो गया आंसर। बहुत ही छोटा सवाल होता है, लेकिन ये सवाल आपको हमेशा परेशान करता है, इसलिए हर तरह का आपको बेहतरीन सवाल का कलेक्शन किया गया है, क्योंकि आप किसी भी बुक को बनाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं है। इसको भी स्क्रीनशॉट करिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। चलिए, ये सवाल है। इसको बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू दी 5, वो तो लिखना है। आप एग्जाम हॉल में बनाइएगा तो y बराबर लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, बहुत छोटा होने के कारण थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। अब आप चीजों को समझ गए होंगे। ऐसे चलिए लिख देते हैं, y बराबर, फिर मिटा के लिखना पड़ेगा, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5। अब ऐसा क्वेश्चन है बाबू, तो आप क्या करोगे? डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब कभी भी क्वेश्चन आवे उसको y मानते हैं, अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का प्रयास करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मिलेगा क्या? dy बाई dx। अब आप बताओ, इधर भी तो करोगे आप, तो d cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 बाई dx। आप क्या करिएगा? अब आपको दिख रहा है कि दो फंक्शन है। जब दो फंक्शन आवे तो u इंटू भी, u और v मानते हैं। तीन फंक्शन आवे, u v w मानते हैं। दो फंक्शन गुना में है, जोड़ में है, घटाव में, गुना में है, तो u इंटू v। अब बताइए, u इंटू भी वाला डेरिवेटिव तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि u इंटू भी का आप डेरिवेटिव पढ़ रखा है। अगर नहीं याद है तो टाइप 3 जाकर के देखिए। u को डिफरेंशिएट करते हैं, v को छोड़ते हैं, या आप पहले वाला छोड़ना ही वाला काम करिए। v को छोड़ेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस अब u को छोड़ेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। यही होता है u इंटू v का फार्मूला। आसानी से याद करने का तरीका, पहले वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, बाद वाला को छोड़ेंगे, बाद वाला को छोड़ेंगे, पहले वाला को डिफरेंशिएट करेंगे। अब छोड़ते हैं हम लोग साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट करेंगे cos x क्यूब को, और cos x क्यूब को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप बताइए, cos थीटा का जब भी होता है थीटा के रिस्पेक्ट में होता है, और थीटा की जगह बाबू आपका x क्यूब है, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए? x क्यूब। तो ये हो गया x क्यूब, और फिर से x क्यूब यहां आ जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस अगली बार v को डिफरेंशिएट करेंगे, u को छोड़ेंगे, यानी cos x क्यूब को आप छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएट करिए
साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। अब हम डायरेक्टली कई चीजों को लिखने का प्रयास करते हैं क्योंकि अभी ये सब चीज समझ गए। साइन पर पावर है बाबू, यानी पूरा पे पावर है। साइन पे पावर है, एंगल x5 है और ये पावर पूरा पे हो गया। साइन पे पावर है मतलब पूरा पे पावर है। अब आप बताइए, एक्सएन वाला फॉर्मूला जब भी होता है x के रिस्पेक्ट में होता है। x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जिस पे पावर होता है नीचे भी वही होना चाहिए। पावर यहां साइन एक्स टू दी पावर 5 पर है, तो नीचे में साइन एक्स टू दी पावर 5 को लिख दिया। अब ये साइन एक्स टू दी पावर 5 का अब कैसे निकालेंगे? साइन थीटा का जब भी होता है थीटा के रिस्पेक्ट में, तब चेन रूल के हिसाब से, चेन की तरह देखिएगा, हर क्वेश्चन एक दूसरे में चेन की तरह लिंक होता है। इसलिए तो चेन रूल हमने पढ़ाया था कि कब क्या होता है। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आवे, आप चेन रूल को अगर बढ़िया से समझ लिए होते हैं तो हर क्वेश्चन का आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। बस चीजों को समझना है, जैसे जैसे मिलते जाएगा आगे आगे प्रोसीड करते चलेंगे। साइन थीटा का जब भी होता है थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा की जगह x5 है, x5 के रिस्पेक्ट में, फिर से x5 आपका यहाँ आ जाएगा। अब ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा क्योंकि xn वाला फॉर्मूला है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, चाहे स्क्रीनशॉट करिए। अब आगे मिटा करके आपको बनाते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा की जगह एक्स क्यू है तो माइनस साइन एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स क्यू साइन। अब एक्सएन वाला फॉर्मूला देखिए, पावर वाला फॉर्मूला तो आप जानते हैं, n इंटू एक्सएन माइनस 1। n की जगह 2 है बाबू, और n की जगह 2 है और x की जगह साइन एक्स टू दी पावर 5 है, तो साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, x की जगह x टू दी पावर 5 है, कॉस एक्स टू दी पावर 5, और ये फिर एक्सएन वाला फॉर्मूला 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4। अब क्या करते हैं हम लोग, प्लस वाला को आगे करके माइनस वाला को पीछे कर लेते हैं। 5 कांस्टेंट वाला को गुना करते हैं, ये 2 है ये 5 है, 2 5 जा 10। छोटा वाला को आगे लिखते हैं, हर एक छोटा वाला कांस्टेंट को पहले आगे फिर धीरे धीरे छोटा, उसके बाद x4 है तो 10x टू दी पावर 4 cos x क्यूब इंटू cos x टू दी पावर 5 इंटू साइन x टू दी पावर 5 हो गया 10 cos x क्यूब साइन x क्यूब। अब देखिए ये प्लस है माइनस है बाबू, बाहर आएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट को बाहर कर दिए, फिर आपका साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। डेरिवेटिव का आंसर बड़ा आता है, इंटीग्रेशन का छोटा आता है। ये आंसर पे आप मत जाइए, चीजों को समझे। ये क्वेश्चन आपको जितने भी आप 4 क्वेश्चन किए, वो क्वेश्चन का ये पूरी तरह से निचोड़ था, हर क्वेश्चन का इसमें यूज था। चेन रूल किस तरह से चेंज करता है वो आपने अब देखा। अब आपने सवाल नंबर 5 क्वेश्चन देखा है, 5 क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं, ऐसे लंबा हो जाएगा, फिर आप भी देखने में उबिएगा। इससे बेहतर है कि फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सवाल देखते हैं। फिलहाल आप ये 5 क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, बनाइए और भी आगे बनाने का प्रयास करिए। फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट में देखते हैं।